2026 तो छोड़ो, पूरी लाइफ ऐसे सॉर्टेड हो जाएगी ना भाई। बाहर से तो सब ऐसे लगता है कि भाई सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है, बट अंदर से कोई सॉर्टेड नहीं है अपनी लाइफ में। आई नो दैट लाइफ इतनी परफेक्ट लगती है, फोटोज, रूटीन एंड एवरीथिंग, बट अंदर से दे फील कम्प्लीटली लॉस्ट। और अगर जरा सा भी तुमने कभी ऐसा फील किया है ना, सो दिस वीडियो इज फॉर यू, ट्रस्ट मी। आगे तक वीडियो देखो एंड यू विल गेट ऑल ऑफ योर आंसर्स एंड यू विल रिलेट टू मच विद इट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ महक एंड आज देख ही रहा है तो संडे ही है एंड या 58 हो रहे हैं तो संडे हो चुका है। आई एम लाइक शूटिंग दिस वीडियो ऑन संडे ओनली एंड आई विल बी पोस्टिंग ऑन द सेम डे एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि हर संडे आई विल बी है, चाहे कुछ भी चल रहा हो ज़िंदगी में। आई थिंक a lot is going on in my life, but I have to stay consistent. This is something that I know. And today we will be talking about why every girl feels lost in 2026 even if it looks perfect. This is going to be a sit down video. मैं अपने नाइट सूट में हूँ, कोजी सा सेटअप है. We need to do a girl chat. So let's go. सेक्शनाइज करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 इज परफेक्ट लाइफ का इल्यूजन। देखो आजकल ना हमें हर जगह एक परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है कि भाई इंस्टाग्राम खोलो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, यूट्यूब खोलो तो सब लोग प्रोडक्टिव लगते हैं। भाई हर कोई इतना सॉर्टेड कैसे है लाइफ में, ऐसा लगता है भाई सब लोग परफेक्ट है, सबकी लाइफ इतनी हैप्पी हैपनिंग परफेक्ट है, बट हमारी लाइफ ऐसी क्यों है। मुझे लगने लगता है कि भाई उनके जैसी जिंदगी क्यों नहीं है, उनकी इतनी सॉर्टेड लाइफ है, मेरी क्यों नहीं है, वाई नॉट मी। बट सच क्या है कि हम उनका सिर्फ बेस्ट पार्ट देखते हैं, बिकॉज एज अ क्रिएटर आई ऑल्सो वॉन्ट माई बेस्ट पार्ट टू बी हेयर, बट I'm not that kind of a creator. I want you guys to know my flaws. That's why I'm saying such things to you, because I think मुझे पता है कि कोई अपनी बुरी चीज़ें नहीं दिखाएगा कि मेरे को बुरी आदत है, मैं नींद में चलता हूँ, ये मैं दिखाऊंगा, मैं दारू पीती हूँ या मैं सिगरेट, वैसे आई डोंट डू स्टफ लाइक दैट। बट इफ़ समवन वुड हैव बिन डूइंग इट, वो शायद ये चीज़ें इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे नहीं दिखाने वाले। वो उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, वो अपने करियर को लेके कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ इतना ही दिखाएंगे, आपको एकदम गुड पार्ट्स दिखाने वाले अपनी लाइफ के कि हाँ भाई मैंने तो भाई बहुत पैसे कमा लिए हैं। यूट्यूब पे बहुत क्रिएटर्स दिखाते हैं कि भाई हमारा अकाउंट मोनेटाइज हो गया, हमने बहुत पैसे कमा लिए, बट आई फील कि यार वाई माई अकाउंट इज़ नॉट गेटिंग मोनेटाइज्ड, बिकॉज आई एम पुटिंग वेरी मच एफर्ट्स, posting daily shots and everything, and posting video every Sunday, even though my life is not sorted and I have a lot to go and deal with, as I'm going to hospitals and every day. I whatever, मैं ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल लाइफ भी होती है यार कुछ, ठीक है, but I'm still here and I feel that things, but I know my worth and someday I will whatever. बट आप समझ गए ना कि परफेक्ट सब कुछ लगता है, होता नहीं है। पार्ट 2 इज कंपैरिजन। आई थिंक कंपैरिजन इज द वर्स्ट थिंग। भाई मुझे लगता है कि मेरी उम्र में भाई ये इंसान अर्न कर रहा है, ये क्या अचीव कर रहा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, भाई ये तो अभी स्कूल में ये वाली क्रिएटर, भाई शी इज़ अर्निंग वेल, शी इज़ गोइंग टू यूट्यूब इवेंट्स, भाई अब्रॉड सेटल हो गए हैं लोग, इतना बढ़िया अर्न कर रहे हैं, इसके पास तो गाड़ी है, सब कुछ। भाई इफ़ आई विल कंपेयर इन माई लाइफ तो भाई मैं तो भाई मर ही जाऊँ। मुझे ना एक्चुअल में ये थॉट आने लगता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, बिकॉज वो तो भाई कहाँ पे कहाँ है भाई लोग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। बट दैट इज़ वेरी 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 मच रॉन्ग, ट्रस्ट मी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी शिट। ओके, धीरे धीरे तुम खुद को सेल्फ डाउट करने लगे हो, जो आई थिंक उससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई है ही नहीं। सेल्फ डाउट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। और ये सब ना साइलेंटली होता है, तुम्हें पता भी नहीं लगता कि तुम कब कंपेयर करने लगे हो लोगों से खुद को, एंड खुद को इतना डिमोटिवेटेड फील कराने लगे हो, खुद को ऐसे मतलब इतने ग्राउंड पे धर दिया है तुमने, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है कि भाई ये क्या कर रही हूँ मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। भाई comparison is the worst thing that you can do. I think if I will compare myself with someone, it will be me. I would just compare myself with the older version of me and be very much proud कि भाई मैंने वो पीरियड या फिर वो सब कुछ सर्वाइव किया है एंड आई एम हेयर
मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी कैमरा खोल के किसी के सामने बात कर सकती हूँ या मैं क्रिएटर बन सकती हूँ। अब मेरा तो कभी थॉट ही नहीं था। लाइक मेरा सारा काइंड ऑफ, आप ये भी सोच सकते हो कि मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, बट स्टिल आई एम सिटिंग हेयर बिकॉज आई नो आई हैव टू कंपेयर माई सेल्फ विद माई सेल्फ ओनली, नॉट पीपल, बिकॉज पीपल आर नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। पार्ट 3 इज़ प्रेशर। प्रेशर ये है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, सॉर्टेड रहना चाहिए, करियर एक स्टेबल करियर होना चाहिए भाई ज़िंदगी में, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं है तो ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ इतना गलत है, कुछ सही है ही नहीं, ज़िंदगी ख़राब है भाई, मेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा लगता है। ठीक है, इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर इतने छोटे से दिमाग पे तुम डालते हो। बट रियलिटी ये है कि किसी के पास कोई आंसर्स नहीं होते कि भाई कब क्या कैसे होना है, कितनी स्टेबल लाइफ है, कैसे रहना है। भाई यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, बट यू प्रेशर कुछ भी नहीं संभाल सकता। अगर तुम सोचोगे मैं प्रेशर लूँगा कि भाई दुनिया मैं बदल दूंगा, को ऐसा नहीं होने वाला। जो होना है वही होगा, तो प्रेशर लेने से क्या होगा गाइज। एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई लोग जो दिखाते हैं वो बेस्ट होता है उनका, मैं जो दिखाऊंगी वो मेरा बेस्ट होगा। मैं अपना वर्स्ट पार्ट नहीं दिखाऊंगी। मैं क्यों दिखाऊं अपना वर्स्ट पार्ट किसी को कि भाई तू बैठ के हंस, मैं तुझे अपना वर्स्ट पार्ट दिखाने वाली हूँ, भाई तुझे बहुत हंसना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई एम डूइंग दैट चिट चैट विद यू, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग, दैट यू शुड नॉट डू दैट, ट्रस्ट मी। 2026 तो छोड़ो, पूरी लाइफ ऐसे सॉर्टेड हो जाएगी ना भाई। पार्ट 4, रियल साइड। कोई ओपनली बात नहीं करता कंफ्यूजन्स के बारे में, कोई भी नहीं बताना चाहता कि कभी कभी डायरेक्शन ही समझ नहीं आती है, कोई नहीं दिखाना चाहता कि दैट दे आर ऑल्सो फीलिंग स्टक, बिकॉज ये सब कैमरा पे अच्छा थोड़ी लगता है भाई, बट ये सब बहुत नॉर्मल है गाइस। ओवर थिंकिंग हो गई, सेल्फ डाउट हो गया, लो फील करना हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, ये सब लाइफ का एक पार्ट है। पार्ट 5, फीलिंग लॉस्ट का मीनिंग। फीलिंग लॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम चेंज हो रहे हो, तुम अपने ओल्ड वर्जन से तो बाहर आ चुके हो, बट अभी तुम्हें पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। एंड ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम भाई मैं आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ लाइक फ्रॉम एनी थिंग, इट्स नॉट अबाउट लव ऑलवेज। I moved on from something, from some betrayal, some part of my life, the older version of me. I moved on from that, but I'm not clear what I want to be. The new version want to be. It will take time. Like understand that thing. एवरीथिंग टेक्स टाइम। पर ये जो फेज़ होता है ना, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, बट येट आपको बाद में समझ आएगा कि कितने लेसन्स मिलते हैं भाई। तुम्हें मतलब ऐसा लगेगा कि भाई तुम तो जगत गुरु हो कुछ टाइम में, कि तुम्हें तो सब पता है भाई कि क्या होने वाला है, हाउ पीपल विल रिएक्ट, लोगों का क्या आगे रिएक्शन होने वाला है। यू नो एवरी थिंग एंड यू फील सो गॉडी। बैडी नहीं, गॉडी। आई एम नॉट अ बैडी, आई एम अ सैडी गाइस, मिक्सचर ऑफ बैडी एंड सैड यू कैन से। टॉपिक से नहीं हटते हम। पार्ट 6, व्हाट टू डू। तो बेसिकली तुम सोचते होगे कि ऐसे टाइम में करना क्या चाहिए। सिंपल है, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे तुम्हें खुशी मिले सिर्फ वही करो, अपना काम करो, अपनी स्पीड पे काम करो कि भाई किस मतलब ज़्यादा नहीं सोचना बिल्कुल, बस चलते रहना है और खुद पे धीरे धीरे काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, अपनी लाइफ तुम किसी से कंपेयर मत कर लेना, फिर तो मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी अगर मैं तुम्हें जानती होंगी तो। तुम्हारी जर्नी अलग है, ये चीज़ समझो, और उसका पेस भी अलग होगा, उसका चलने का तरीका, उसका मोड़ लेने का तरीका और उसका गति को समझने का तरीका अलग होगा। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई शुद्ध, जितनी मुझे आती भी नहीं, मैंने उससे ज़्यादा ही बक दी है मुझे लगता है। एंडिंग पे आते हैं कि तुम्हें सब कुछ फिगर आउट करने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है, समझो, ठीक है, समझो, गुरुजी समझा रहे हैं तो समझो। बिकॉज ऑनेस्टली किसी के पास भी सारे आंसर्स तुम्हें मिलने से रहे, गुरुजी के पास भी। वैसे आई एम नॉट द गुरुजी, मजाक कर रही हूँ फालतू में, मेरे कमेंट सेक्शन में बकवास बकने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ज्ञान पेड़ा है इस वीडियो में, समझ रहे हो। टेक योर टाइम, यू आर नॉट लेट, आई विल सी यू नेक्स्ट संडे, बट आई डोंट थिंक सो कि सिट डाउन वीडियो में करने वाली हूँ। आई विल डू, अगर मैं घर से बाहर निकली, हॉस्पिटल घर से भी मुक्ति मिली मुझे। आज भी मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बीमार थी गाइस, तो इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाई। मैंने सोचा सुबह ही सिट डाउन वीडियो कर लूँगी, एडिट कर लूँगी। अब मुझे पूरी रात बैठ के एडिट करना पड़ेगा, दिन में एडिट करना पड़ेगा, फिर 12 बजे इसको मेरे को लगाना पड़ेगा, फिर ये 1:30 बजे तक लगेगी, पहुँचेगी आप तक, फिर उसके बाद धीरे 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 प्रोसेस होगा।
एडिटिंग में एक तो पूरी रात काली होने वाली है, बट मैं क्यों रो रही हूँ आपके सामने, क्यों रो? आप ये वीडियो देखो. If you really like this video, please like this video and subscribe to my channel. एंड कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करो जो तुम्हें इससे रिलेटेबल लगा है. जौन सा पार्ट आपको रिलेटेबल लगा है उसके बारे में बात करते हैं कमेंट में. मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ इस बारी. एंड येस, आई पोस्ट एवरी संडे, सो हिट द बेल आइकन जिससे आपको अपडेट मिलते रहे कि मैं संडे को आ गई हूँ. ओके, बाय.